हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश को हम लोग को पढ़ना है। इसमें जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री का एक लेक्चर और होगा और उसके बाद आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और साथ में आप लोग क्या करना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, एक पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एंशियंट हिस्ट्री की, उसको भी जरूर कवर करना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी लोग यार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे सोशल मीडिया के हैंडल है, खास करके टेलीग्राम, जहाँ पर मैं लेक्चर्स के पीडीएफ भी आप लोग के साथ में शेयर कर लेता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले जिस डायनेस्टी को हम लोग को पढ़ना है वो है आपकी चोल डायनेस्टी यानी कि चोल वंश। अब देखो, जो चोल डायनेस्टी है, अगर मैं मॉडर्न डे में बात करूंगा तो ये कौन से एरिया में देखने को मिलेगी? तमिलनाडु। ठीक है, इतनी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखो, चोलों के बारे में दो पार्ट्स में हम लोग को पढ़ना होता है। जो चोल है ना, इनकी जो शुरुआत मानी गई है ये मानी गई सेकेंड सेंचुरी एडी से मानी गई है। लेकिन सेकेंड सेंचुरी एडी में ये लोग कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं कर पाएंगे और बैटल्स वगैरह हार जाएंगे और दूसरी डायनेस्टीज के अंडर में आ जाएंगे और काम करने लग जाएंगे। ठीक है ना। सेकेंड सेंचुरी एडी में बस एक ही किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए और उस किंग का नाम था कारिकला चोल। और इस कारिकला चोल ने क्या कराया था? इसने इंडिया का सबसे पुराना डैम यानी कि बांध बनाया था, जिस डैम का नाम है कालानी डैम या फिर ग्रैंड अनिकट डैम, जो कि हमारे कावेरी नदी में तमिलनाडु में स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना। अब देख सकते हो सेकेंड सेंचुरी एडी में किंग करिकाल ने इसको बनाया था। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो इस समय जो चोल लोग हैं उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उरायूर हुआ करती थी। ये सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा? तमिलनाडु। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन चोलों की राजधानी क्या थी? उरायूर। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? कालनी डैम या फिर ग्रैंड अनिकट डैम आज भी ये सर्व कर रहा है ये डैम। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। फिर ये लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर इन लोग अपना इंपॉर्टेंस खो देंगे। आगे जाकर के दोस्तों 9th सेंचुरी में एक व्यक्ति होता है विजयलय चोल। इसने फिर से रीऑर्गेनाइज किया सभी को और अब बात करेंगे तो रियलिटी में स्टैब्लिश किया एक वंश, एक डायनेस्टी जिसको चोल डायनेस्टी कहा जाएगा। और आपके एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयलय चोल। लेकिन ये आपको 9th सेंचुरी एडी में मिलेगा। तो सेकेंड सेंचुरी एडी बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद इस डायनेस्टी का कोई पता नहीं था। मेन काम यहाँ पे 9th सेंचुरी एडी में हुआ है। अब जितने भी हम लोग साउथ की डायनेस्टीज पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही मानी जाती है क्योंकि सबसे महान थी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे काम हुए थे। और इस समय इनकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो थी तंजावुर। तंजावुर कहाँ पर है? ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। यानी कि जो अभी जो चोल किंगडम है इसकी कैपिटल तंजावुर, लेकिन एंशियंट टाइम पीरियड में इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी उरायूर, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब विजयलय चोल के बारे में बस इतना याद रखो कि ये फाउंडर था। फिर आगे चल करके इस वंश में एक किंग आता है परांतक वन, जो एक अभिलेख बनवाता है, एक इंस्क्रिप्शन बनवाता है। और ये इंस्क्रिप्शन मिलता है हम लोगों को कहाँ पे? तमिलनाडु के एक विलेज उत्तरा मेरियूर में। तो इसको हम लोग बोल देंगे उत्तरा मेरियूर इंस्क्रिप्शन। और इसमें डिस्कशन किया गया है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ग्रामीण प्रशासन के बारे में। और एक क्वेश्चन आता है कि चोलों का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो क्या था? तो वो ग्रामीण प्रशासन था यानी कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परांतक वन को कोई नहीं पूछेगा, बस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो अगला इंपॉर्टेंट किंग आएगा वो हो जाएगा आपका राजा राजा वन। इसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई वो चोल किंग कौन था जिसने श्रीलंका पर अपना कब्जा कर लिया था? तो श्रीलंका और मालदीव दोनों पर कब्जा किया था राजा राजा वन ने। और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था बृहदेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल आपको तंजावुर में देखने को मिलेगा। भगवान शिव को ये समर्पित है। और बृहदेश्वरा टेम्पल को आप राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हो। तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखो यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब देखो, चोलों ने बहुत सारे टेम्पल बनवाए हैं, उनको एक साथ हम लोग बोल देते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ठीक है। और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। और बृहदेश्वर टेम्पल भी दोस्तों इन्हीं टेम्पल में से एक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। इसके बाद इसका बेटा आएगा राजेंद्र वन। और इसने पूरा इंडियन ओशियन एक तरीके से जीत लिया। इसकी जो हुकूमत है आज के मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो आप समझ सकते हो। और इसने गंगा नदी के आसपास के राजाओं को हराया और वहां से गंगा नदी का पानी भी लेकर के आया। और इसने खुद को टाइटल दिया गंगई कोंडा चोल, यानी कि गंगा नदी के आसपास के लोगों को जीतने वाला। ठीक है। और इसने गंगई कोंडा चोलपुरम भी बसाया था। कहां पर? तमिलनाडु में। ये पॉइंट भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। इतना ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आपके काम का किसमें? चोल डायनेस्टी में। इससे ज्यादा मत पढ़ना। अब बात करेंगे चालुक्य ऑफ बादामी।
अब देखो दोस्तों, चालुक्य और बादामी क्या, देखो चालुक्य एक डायनेस्टी है, एक वंश है चालुक्य, ठीक है, जैसे कि चोल एक वंश था। और ये लोगों की जो कैपिटल थी, ये कैपिटल थी वतापी, कैपिटल थी वतापी, जिसको आज की डेट में हम लोग बादामी के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न डे में ये कहाँ पर है, कर्नाटक के जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो एंशियंट टाइम में वतापी और आज के बादामी में चालुक्य लोग की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, चालुक्यों का फाउंडर कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन वन। पर चालुक्यों का सबसे महानतम राजा कौन था दोस्तों, तो ये था आपका पुलकेशिन टू। और लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि पुलकेशिन टू ने डिफीट किया था, हरा दिया था किसको, हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन को जो इसने हराया था, इसका जिक्र आपको मिलेगा एक अभिलेख में, एक इंस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है अइहोले इंस्क्रिप्शन। अइहोले दोस्तों एक प्लेस आपको मिलेगा कहाँ पर, कर्नाटक में। तो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें बात करेंगे, जो पुलकेशिन टू का जो कोर्ट पोएट था रवि कीर्ति, उसने जिक्र किया है कि भाई जो हमारा राजा था पुलकेशिन टू, उसने हर्षवर्धन को हराया, ठीक है। और इनकी जो कल्चरल कैपिटल थी वो अइहोले ही थी, जबकि इनकी मेन कैपिटल थी वतापी, यानी कि आज का बादामी। और यहाँ पर दोस्तों जो टेम्पल बनाने का स्टाइल था उसको वेसारा बोलते थे, जो कि नॉर्थ के नागर और साउथ के द्रविड़ स्टाइल का एक मिक्स्ड स्वरूप था, एक मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा। और इस स्टाइल का एक फेमस टेम्पल है दोस्तों लाड़खान टेम्पल, ये अइहोले मिलेगा और ये भगवान शिव को समर्पित है। अब बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है 642 एडी में, जिसका नाम बैटल ऑफ वतापी, या फिर आज की डेट में लोग बात करेंगे तो बैटल ऑफ बादामी। दोस्तों वतापी या फिर बादामी जो आप देख रहे हो चालुक्यों की ये राजधानी है, ठीक है। इसके ऊपर एक पल्लव किंग ने हमला किया और उस पल्लव किंग का नाम था नरसिम्हा वर्मन वन। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पल्लव किंग कौन है, नरसिम्हा वर्मन वन। इसने हमला किया किसके ऊपर, वतापी। वतापी पे किंग कौन थे, चालुक्य। और चालुक्य में भी कौन था, पुलकेशिन। तो एक बैटल होती पुलकेशिन टू वर्सेस नरसिम्हा वर्मन वन। पर नरसिम्हा वर्मन खुद नहीं लड़ेगा, उसके लिए इसका एक सेनापति लड़ेगा और इसकी सेनापति का नाम था परंज्योति। तो परंज्योति वर्सेस पुलकेशिन टू, और परंज्योति किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नरसिम्हा वर्मन वन को, जो कि पल्लव किंग था, ठीक। तो इस बैटल में पुलकेशिन टू जो है दोस्तों वो मारा गया और नरसिम्हा वर्मन वन ने जीत लिया किसको, वतापी को। और उसके बाद इसने टाइटल रखा वतापी कोंडा, यानी कि वतापी को जीतने वाला। और मैं बात करूंगा तो जो पूरा वतापी है ना, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो इसने उजाड़ भी दिया था, ठीक। आगे की हम लोग बात कर लेते हैं, आगे की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पुलकेशिन टू के बारे में। पर यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बताऊंगा, ये जो नरसिम्हा वन वन के बारे में, पर कहाँ पर, इसके बाद पहले ये वाली स्लाइड पढ़ेंगे, इसके बाद अपन लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना। देखो दोस्तों ये पल्लव जो लोग थे ये भी कहाँ पर बेस्ड थे, ये भी थे तमिलनाडु बेस्ड ही थे, ठीक है। इतनी बात आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे हो। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पल्लव जो डायनेस्टी है इसकी कैपिटल हुआ करती थी आज का कांचीपुरम, आज का कांचीपुरम। जैसे कि चालुक्य लोग की थी वतापी, है ना, चोल लोग की थी तंजावुर, तो पल्लव लोग की कांचीपुरम। तो इसका फाउंडर कौन था, सिम्हा विष्णु। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, सिम्हा विष्णु। ये लोग कौन सी लैंग्वेज को बढ़ावा देते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा वंश है जिसका अंपायर एक्सट्रीम साउथ तक फैला हुआ था, तो ये था दोस्तों पल्लव डायनेस्टी ही था, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अब इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल क्या है ये आपको बताना चाहूंगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि टेम्पल तो ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग है उनके बारे में देखो। यहाँ पर टेम्पल आएगा और वो जो बैटल मैंने आपको पढ़ाई वो दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखो फाउंडर कौन था और दो राजाओं के नाम, एक का नाम है नरसिम्हा वर्मन वन और एक का नाम है नरसिम्हा वर्मन टू। तो ये नरसिम्हा वर्मन वन दोस्तों कौन है, ये वही व्यक्ति है जिसने आप देख सकते हो वतापी को जीता था, ठीक है। तो जो नरसिम्हा वर्मन वन है इसने एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम है रथ टेम्पल, महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ पर है दोस्तों, ये तमिलनाडु में। और रथ टेम्पल ना बेसिकली एक नहीं है, ये टोटल 5 टेम्पल है। ये भी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में क्या है, रथ टेम्पल, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जितने भी टेम्पल है कौन सा स्टाइल में बनेंगे, यहाँ पे द्रविड़, कर्नाटक में वेसारा। अब ये 5 जो रथ टेम्पल हैं किससे किसके हैं, एक दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ युधिष्ठिर, या फिर आप बोल सकते हो धर्मराज। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूँ तो भीम। तीसरा आप बोल सकते हो अर्जुन। चौथा हम लोग बात करेंगे तो नकुल और सहदेव का। और पांचवा था द्रौपदी का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो पांडवों को समर्पित जो टेम्पल है 5 वो कहाँ पर है, महाबलीपुरम में।
तो टेम्पल जो है बनाया गया रथ टेम्पल, इनका नंबर भी याद रखो कि टोटल 5 है और किसको किसको समर्पित है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और इन टेम्पल को बनाने वाला व्यक्ति था नरसिम्हा वर्मन वन। इसको ममल्लन भी कहते हैं या फिर आप बोल सकते हो इसको महामल्ला भी बोलते हैं। महामल्ला और ममल्लन का मतलब होता है ग्रेट रेसलर, एक बहुत ही खतरनाक पहलवान आप बोल सकते हो। ममल्लम या फिर हम लोग दूसरा नाम मैंने क्या बोला, ममल्लन। तो ममल्लन या फिर ममल्लम या फिर महमल के नाम पे ही एक नया शहर बनाया गया था जिसका नाम था महाबलीपुरम। तो नरसिम्हा वर्मन वन की जो राजधानी महाबलीपुरम वो उसी के एक सेकंड नाम के ऊपर ही बनाई गई है। ये बात भी आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हो। ये कैसी कैपिटल है, अगर मैं बात करूँ महाबलीपुरम, तो एक प्रकार की दोस्तों लोग बात करेंगे तो कल्चरल कैपिटल है, क्योंकि जो मेन कैपिटल इन लोग को देखने को मिलेगी वो कौन सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कांचीपुरम। तो इतनी बातें में दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेन कैपिटल है कांचीपुरम, लेकिन महाबलीपुरम जो है इनकी कल्चरल आप बोल सकते हो कि यहाँ पे काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। आगे जाकर के नरसिम्हा वर्मन 2 आएगा और उसने भी महाबलीपुरम में जो टेम्पल बनवाया उसका नाम क्या था, शोर टेम्पल। और इसने कैलाश नाथ टेम्पल बनाया था कांचीपुरम में नरसिम्हा वर्मन 2। तो याद रखना है आपको। और नरसिम्हा वर्मन 1 के बारे में मैंने जैसा कि आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट बता दिया। और इसी समय दोस्तों नरसिम्हा वर्मन 1 के समय ही हम बात करें तो ह्यून सांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था ना, वो यहाँ साउथ इंडिया भी आएगा। और साउथ इंडिया में कहाँ पर आएगा, कांचीपुरम। इस समय राजा कौन था, नरसिम्हा वर्मन 1। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब पल्लव डायनेस्टी में वो कौन सा राजा था जब ह्यून सांग ने कांचीपुरम विजिट किया था, तो आप लोग को बताना है नरसिम्हा वर्मन 1। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। थोड़ा सा बात करूंगा तो मैंने बड़ी मुश्किल से लेक्चर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि चीज़ें आज बन नहीं पा रही थी, थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बहुत हेक्टिक था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।